नमस्कार नीमच, मैं हूं दीपक खताबिया और आप देख रहे हैं MP 44 न्यूज। इस वक्त हमारी टीम पहुंची है मनासा में, जहां पर राष्ट्रीय संत पंडित प्रदीप मिश्रा की यहाँ 7 दिवसीय कथा होगी, जिसको लेकर तमाम यहाँ व्यवस्था कर दी गई है। और हम बताना चाहेंगे आपको, कथा 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक यहाँ पर मनासा में कथा की जाएगी। लेकिन उससे पहले ही बड़ी संख्या में लोग देश प्रदेश से कथा स्थल पहुंच रहे हैं। हमारे साथ में जो ये देख रहे हैं परिवार, ये परिवार दिल्ली से आया है। ये परिवार 3 दिन पहले ही कथा स्थल पहुंच गया है और प्रदीप पंडित मिश्र की कथा को लेकर यहाँ पर लोग अब धीरे धीरे आना शुरू हो गए हैं। उसी कड़ी में दिल्ली से भी कुछ लोग मनासा पहुंचे हैं कथा स्थल। हम जानेंगे कहाँ आप लोग कहाँ से आए, किस तरह की कथा में आए, क्या कहना है। दिल्ली से आए, खोना से कथा सुनने। ऐसा क्या है कि आप ठेठ दिल्ली से इतनी दूर से सैकड़ों किलोमीटर दूर चल के नीमच जिले के मनासा में पहुंचे हैं। यहाँ पर 1 तारीख से कथा शुरू होगी, लेकिन 3 दिन पहले ही आप यहाँ कथा स्थल पहुंच गए हैं। बस बाबा की कृपा है, आगे सुनने के लिए कथा टाइम के अनुसार आएगी। इससे पहले भी और कथाओं में गए हैं प्रदीप मिश्रा की, क्या पहली बार ही मनासा आए हैं? न गए थे रेवाड़ी कथा सुनने गए। मनासा में पहली बार। मनासा में पहली बार आए, हरियाणा गए थे। ऐसा क्या है कथा के अंदर कि आप इतनी दूर चल के मनासा में कथा में आए हैं, प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए आए हैं आप? मतलब क्या आपकी मन्नत है या क्या ऐसा है आपके? बाबा की कृपा है, बाबा बुला रहे हैं तो आ रहे हैं। बाबा की कृपा है। कौन से बाबा की कृपा है? भैरव भोले बाबा की कृपा है, बुला रहे हैं तो वो सुनने के लिए आ रहे कुछ हैं। नहीं है, बस ये है कि जो बाबा से मांगते हैं वो मिल जाता है। कुछ भी सच्चे मन से श्रद्धा भाव से मांगो, 1 लोटा जल सारी समस्या का हल बताते हैं। कुछ भी मांगो, जो आपको मांगना हो, जो आपकी श्रद्धा हो, सच्चे मन से भाव से जो मांगोगे वो मिल जाता है, वो पूरा हो जाता है, कोई भी आपकी मन्नत सही। लेकिन एक दिल्ली से चल के नीमच आना है, नीमच से फिर मनासा आना है और 3-4 दिन पहले ही आप कथा स्थल में पहुंच गए हैं। इतने पूरा परिवार के साथ में आए हैं, तो क्या सोचते हैं? परिवार के साथ में इसीलिए आए हैं कि बाबा की कृपा है, बाबा ने बुलाए हैं तो हम चले आए हैं बाबा की कथा सुनने के लिए। दिल्ली से चलकर कथा सुनने नीमच जिले के मनासा में पहुंचेंगे। यहाँ पर 7 दिवसीय कथा प्रदीप मिश्रा की होगी। पूरा परिवार दिल्ली से चलकर मनासा कथा स्थल पहुंचा है। 1 तारीख से यहाँ कथा शुरू होने वाली है, लेकिन उससे पहले ही दिल्ली से चलकर ये परिवार यहाँ पहुंचा है। क्या लग रहा है दिल्ली चल के अब यहाँ पहुंचे कथा स्थल पर? बहुत बढ़िया, सब जगह बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसा क्या है प्रदीप मिश्रा की कथा के अंदर कि आप लोग पूरा परिवार यहाँ आ गया है? किस तरह की क्या मन्नत है, क्या है आपका? परमात्मा की भक्ति का भाव और सभी भक्तजन, सभी को प्रेम भाव, जो भगवान की भक्ति में पंडाल में बैठ के सच्चे मन से कुछ मांगे वो मन्नत पूरी होती है। इसीलिए सब जगह कथा में चले जाते हैं। 1 लोटा जल सभी समस्याओं का हल, इस प्रकार का कहना है दिल्ली के परिवार का। इनका कहना है कि प्रदीप मिश्रा जी कथा के अंदर जाकर कथा सुनने में मन में शांति मिलती है और बाबा के इनकी जो आस्था है, उसी आस्था के चलते दिल्ली से, ये रेवाड़ी से चलकर ये परिवार यहाँ पहुंचा है। और कथा जो कि अभी 1 अप्रैल शुरू होने वाली है, देख सकते हैं यहाँ पर कथा स्थल पर धीरे धीरे लोग अब जमा होना शुरू हो गए हैं। बड़ी संख्या के अंदर यहाँ पर लोग अब जमा होना शुरू हो रहा है। ये पीछे देख सकते हैं, यहाँ पर जो मंच बन रहा है, यहाँ पर प्रदीप मिश्रा जी कथा होगी और लोगों की यहाँ व्यवस्था की जा रही है। दूर दूर तक जहां आपकी नजर जाएगी, वहां दूर तक टेंट की व्यवस्था की गई है। लोग अब धीरे धीरे कथा स्थल पहुंचने शुरू हो गए हैं। क्या कहना है, कहाँ से आए आप? हम तो नीमच से यहाँ सेवा देने आए हैं। नीमच से आए। किस तरह की सेवा देंगे, क्या है प्रदीप मिश्रा के अंदर? लोग जितने लाखों की संख्या चल के उनकी कथा में पहुंचती है। हाँ, तो हम वो जो पंडाल में जो भी सेवा होगा जो करेंगे हम। और कुकड़ीसर महिला मंडल ग्रुप है हमारा, यहाँ सेवा करने के लिए हम आए। हम भूमि पूजन से आ रहे हैं। जिस दिन इस पंडाल का, इस कथा का भूमि पूजन हुआ था, उसी दिन से लोग इस कथा में पहुंचने लग गए हैं। करीब प्रदीप मिश्रा की जो कथा होती है, वहाँ करीब देखा जाए तो वहाँ लाखों लोगों की पब्लिक आती है। करीब 1 लाख से करीब 2 लाख लोग पब्लिक यहाँ पहुंचती है। महिलाएं यहाँ पर सेवा देने के लिए पहुंची है, क्या कहना है? हम कुबरेश्वर महिला मंडल नीमच से आए हैं और हम यहाँ पे सेवा देना चाहते हैं। जो भी हमसे सेवा बनेगी तन मन से, पूरी तरह से, अच्छी तरह से हम सेवा देंगे। क्या कहना है यहाँ पे कथा को लेकर, क्या कहना चाहिए? हम पंडाल व्यवस्था में लगे हुए हैं और पूरी सेवा देंगे 1 अप्रैल से 7 अप्रैल। ये देख सकते हैं यहाँ पर कथा को लेकर काफी तैयारियां शुरू हो गई हैं। धीरे धीरे पूरा जो ये पंडाल है विशाल रूप लेना शुरू किया है। प्रशासन ने कल रात को ही यहाँ पर प्रदीप मिश्रा की कथा को लेकर अनुमति जारी कर दी। उससे पहले कहीं ना कहीं प्रशासन भी इस बात को लेकर
बताया गया था प्रशासन ने कि व्यवस्थाएं पूरी नहीं है, इसलिए जो अनुमति थी वो कैंसिल कर दी थी। लेकिन जो यहाँ कथा समिति है और जो यहाँ के लोग हैं वो लगातार प्रशासन इस बात का दबाव बना रहे थे कि वो अपनी व्यवस्था कर लेंगे। भक्तों की जो व्यवस्था होती है, जो लाखों लोग यहाँ आते हैं उनकी व्यवस्था जुटा ली जाएगी। उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए लगातार तैयारियां रुकी नहीं, तैयारियां चल रही थी। ये मेरे पीछे देख सकते हैं, ये विशाल पंडाल बन रहा है, दूर दूर तक सारी तमाम जो व्यवस्थाएं कथा की जा रही है। ये लोग देख सकते हैं कि अभी से लोग आना शुरू हो गए हैं। यहाँ लोगों ने अपनी जगह अभी से यहाँ इंतजाम कर लिया है, लोगों ने जगह रखना शुरू कर दिया है, क्योंकि जो कथा होगी उसमें लाखों पब्लिक आएगी। तो कहाँ से आए माता जी, कितने दिन कहाँ से आए आप? हाँ, मैं तो आज की आई हूँ 9 बजे की। कहाँ से आए आप? मागर मोकम पर 10 दिन ती रहने पिता के गोद में आई हूँ, वारिस करता और सब साधन बन भी जाता, कोई मन तोकिन थोड़ी लावे, मैं पिता के पास जाने चाहूँ तो मैं आएगी हमारा सब सामान और परिवार। कौन से पिता के पास आए हो आप? भोलेनाथ के, भोले बाबा के पिता के पास आई हूँ। वो बाबू आगा काशी विश्वनाथ शिरोलवारा बाबा, उनके पास आई हूँ। उनका मैं हूँ, वो मेरा कितनी उम्र है है। आपकी? 70 ऊपर हो गई बाबा। और मैंने ये देख सकते हैं, जो बुजुर्ग महिला है, जो उनकी उम्र 70 साल है, लेकिन इनका कहना है कि जब यहाँ भीड़ होगी, जमावड़ा होगा, उससे पहले ही इन्होंने आके अपनी व्यवस्था कर ली है, क्योंकि बाबा की कथा सुनने के लिए आए हैं। पंडित जो मिश्रा जो कथा बचेंगे, उन कथा को सुनेंगे। उनका कहना है कि समय से पहले उन्होंने आके अपनी जगह रोक ली है। कहाँ से आप आए, कितने दिन पहले अपनी व्यवस्था कर ली यहाँ पे? जी नीमच से आई हूँ और आप भी सुबह ही आई हूँ। तो कथा भी 1 अप्रैल से शुरू होने वाली है जी 1 अप्रैल से शुरू होगी। हम 7 दिन रुकेंगे यहाँ, इसलिए हम पहले से आ गए, 3 दिन पहले ही आ गए। ये देख सकते हैं, 3 दिन पहले ही यहाँ पे पहुंच गए हैं। उनके बाद लोगों से बात करेंगे, कथा को सुनेंगे, उनका मनासा की है, देखने के लिए आए हम पंडाल, और व्यवस्था बहुत अच्छी है। और आज देखो भगवान ने ये बारिश कर दी, मतलब शुद्धता हो गई है, और पंडित जी मिश्रा जरूर आएंगे और बहुत शांतिपूर्वक सब काम होगा, हम भी सहयोग देंगे। बहुत ही शांतिपूर्वक कथा होगी। यहाँ पर सभी लोग बस इंतजार है कथा का, क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 7 अप्रैल तक राष्ट्रीय संत प्रदीप मिश्रा की यहाँ कथा होने वाली है। और लोगों ने अभी से ही अपनी यहाँ व्यवस्था जुटाना शुरू कर दी है। यहाँ कई सेवादार लोग पहुंचने वाले हैं, कई सेवाएं देंगे। लोग यहाँ पहुंच रहे हैं, लोग यहाँ पर अपनी सेवाएं देंगे। लोग यहाँ पर पहले से ही 3 दिन पहले ही यहाँ पहुंच गए। हम मुझे क्या कहना है, आप कहाँ से आए? जी हम यही मनासा से हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम सभी को। हम पूरे जोर शोर से, हमारा पूरा मनासा यहाँ सेवा देने को तत्पर है जी, तो इसलिए काफी उत्साह है लोगों में कथा को लेकर। बस इंतजार है तो पंडित प्रदीप मिश्रा का इंतजार है लोगों का। उनका कहना है कि पूरा नीमच और मनासा शहर यहाँ पर सेवा देने को तैयार है। यहाँ पर तन मन से सभी लोग यहाँ कथा के लिए लगे हुए हैं। तमाम तैयारियां धीरे धीरे पूरी हो चुकी है। अब जो तैयारियां अंतिम दौर में है, क्योंकि जो 1 अप्रैल को पंडित प्रदीप मिश्रा यहाँ आएंगे और यहाँ कथा होगी। ये देख सकते हैं मेरे पीछे जो ये मंच बनाया गया है, इसी मंच से जो कथावाचक है पंडित मिश्रा, वो यहाँ कथा वो सुनाएंगे और यहाँ लोगों की बैठने की व्यवस्था की जाएगी। काफी दूर दूर से लोग आना शुरू हो गए हैं कथा को लेकर, क्योंकि उनकी कथा जब होती है तो लाखों भक्त उनकी कथा सुनने के लिए आते हैं। ये कथा हमारा 3 संकल्प जो है 3 साल पहले का संकल्प है। जैसे गुरुजी अपनी हर एक कथाओं में कहते हैं कि सैनिकों के लिए 1 लोटा जल चढ़ाना चाहिए, ताकि कोई भी शहीद होके घर ना लौटे। तो जब हम गया जी गए थे अपने पिताजी का फूल लेकर, तो वहाँ पे हमने पंडित जी से पूछा था, पंडित जी जिसकी हस्ती आ गई तो वो लोग तो मोक्ष चले गए, जिसकी डेड बॉडी नहीं पहुँची। कई ऐसी होते हैं एक दुर्घटना है, जैसे हाइल्टी में हो गया, लेह वगैरह हो गया, ग्लेशियर में हो गया है कि बर्फ़ गिर जाते हैं, पूरा दब जाते, पता ही नहीं चलता है। 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार फुट गहराई गाड़ी गिर जाती है, तो वो बाहर आना मुश्किल है, उनका से आ ही नहीं पाते। तो फिर वहीं बात हुई थी उनसे, तो बोले यार इनके लिए कुछ भी पुराण वगैरह, गीता का पाठ वगैरह आप करवा दीजिए। तो उसी दिन अपन ने संकल्प ले लिया था कि हमें कथा करवाना है। किस महाराज की कराना है ये क्लियर नहीं था। गुरुजी के यहाँ भी 20-21 के आसपास गए थे, 20-21-22 के आसपास। हाँ, ये उसी टाइम पे दी थी। कुछ दिन बाद आके हम सीधा गुरुजी को नहीं, पैदल यात्रा तो अभी मैं आया था रिटायर्ड होके। अच्छा। तो मेरा रिटायरमेंट का कुछ था कि कथा के बाद रिटायर होऊंगा, और हमने कथा ले ली थी 1 अप्रैल की 3 साल पहले। तो अपन ने सोच लिया था कि टाइम तो रिटायरमेंट के बाद आऊँगा तो पैसा बाद में मिलेगा, तो पहले हम कैसे क्या करेंगे। तो फिर मैंने 2023 में कुबरेश्वर धाम में सिंह रुद्राक्ष महोत्सव हुआ था, तो वहाँ मैंने संकल्प लिया था कि अगर मैं कथा के पहले रिटायर होकर आ जाऊँगा तो मैं फिर पैदल जाऊंगा। जिस दिन रिटायर होकर आऊँगा उसके दूसरे ही दिन मैं जाऊँगा पैदल। तो फिर मैं 2 मार्च को रिटायर होकर आया, 3 मार्च को मैं पैदल यहाँ से निकल गया था सीहोर 400 किलोमीटर गया था। कल को मेरा बहुत अच्छा संकल्प पूरा हो रहा है। मैंने मतलब 3 साल का मेरा सपना पूरा हो रहा है। मेरा सभी भक्तों से अनुरोध है कि हम तो
भोलेनाथ ने हमारे द्वारा कथा आ रही है, लेकिन पूरा सभी भक्तों ने मिल के करना है, क्योंकि पंडित प्रदीप जी मिश्रा की कथा एक ऐसी है कि कोई भी इंसान अकेला इसको नहीं करा सकता है। हमने लगा रखा है अनुमान के 75,000 से 1 लाख के अनुमान जो श्रद्धालु आएंगे ही आएंगे। बाकी तो गुरुजी को ऐसे भी वरदान है कि भक्त कितने ही आ जाते पता नहीं। कुछ बीच में कुछ हमारी भी कमियां थी जो कि हमसे, क्योंकि एक जो हमें ये आयोजन आज तक कभी हुआ नहीं है, अगर होने से तो हमें भी इसका ज्ञान होता है कि किस टाइप से होता है, क्योंकि जब आयोजक हम करते हैं तब हमें इसकी कमियां पता चलती है कि हमारे से ये कमियां हो रही है। तो फिर उसके बाद पूरे सामाजिक संगठन साथ में आए हैं, प्रशासन ने काफ़ी हमारे को जैसे अलर्ट किया है, उससे हमको ये फ़ायदा हुआ कि हमारे काम जल्दी हो गए। प्रशासन ने हमको थोड़ा प्रेशर बनाया, तो प्रेशर मतलब हम उनको ये नहीं सोचते कि हमको दबाने के लिए या कथा निरस के लिए प्रेशर था। प्रशासन का प्रेशर था कि कार्यक्रम अच्छा हो, क्योंकि कहीं ना कहीं उनकी भी जिम्मेदारी है कि अगर कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आयोजक करता तो रह जाएगा दूर, लेकिन प्रशासन का नाम खराब होगा। और अभी आचार संहिता भी है, अब इसमें खर्चे की तो करीब बोल नहीं सकते, लेकिन 1 करोड़ के आसपास खर्चा हो ही जाता है। नहीं, धर्म की सेवा में मैं नहीं लगाऊं, लेकिन मुझे मेरे सैनिकों के लिए, क्योंकि मैं अगर सही सलामत आया हूं तो हर एक सैनिक सही सलामत आना चाहिए बस। MP44 लगातार आपको प्रदीप मिश्रा की कथा का अपडेट हम आपको दिखाते रहेंगे। पूरे 7 दिन की कथा हम आपको लाइव दिखाएंगे। आप देखते रहिए MP44 न्यूज।